जनवरी 2022 को सुबह मेरे से छोटे वाले की मिसेज घूमने के लिए घर से बाहर निकली थी और घर से गायब हो गई, मिली नहीं। 8 जनवरी को उसका जो कंकाल है, डेड बॉडी है, वो सरिस्का के जंगलों में मिलती है। हमने 13 दिन तक धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद धरना स्थल पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब ये आश्वासन दिया था कि हम 45 दिन में मामले का खुलासा कर देंगे और हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी न तो मामले का खुलासा हुआ है, न ही हत्यारों की गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस पर से हमारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए और हमें न्याय मिले। अब बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी हम पर है। दादाजी हैं, दादी जी हैं और हम हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन बच्चा कई बार खेलते खेलते अचानक उसकी माँ की याद आ जाती है और बच्चा थोड़ा घबरा सा जाता है। बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी परिवार ही संभाल रहा है, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई सहायता या सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1 वर्ष पूर्व सुनीता हत्याकांड हुआ था भूपसेड़ा में। उसकी काफी समय तक आपको पता है धरने प्रदर्शन हुए थे, जिसमें हमारे अलवर के सांसद, हमारे क्षेत्रीय सांसद राज्यवर्धन जी भी थे। हम सब लोग, गांव वाले, हजारों लोग उसमें इकट्ठे हुए थे। कलेक्टर और एसपी ने मौके पे आकर ये बयान दिए थे कि हम इसकी 2 महीने में इसका खुलासा करेंगे। मौके पर व्यक्तिगत आकर के और सबके बीच में कहा था कि हम इस केस का खुलासा 45 दिन में कर देंगे, नहीं तो इस परिवार के पास आकर के हम खेद प्रकट करेंगे। आज 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं तो कोई एसपी साहब खेद प्रकट करने आए और कलेक्टर साहब का तो आपका पता ही है क्या हुआ। तो अब इसी प्रकार से एक हमारे मैनपुर में एक गुजर समाज के बच्चे, 13 वर्षीय बच्चे का कंकाल मिला था, उसका भी 8 दिन तक खुलासा नहीं हुआ कि उसकी हत्या हुई, क्या हुआ। तो निश्चित रूप से हमारा तो कानून पे से विश्वास उठता जा रहा है। मैं अभी उसके परिवार के लोग आए थे, बहुत सारे इकट्ठे हो गए गाँव वाले, उन सबकी भी मांग यही है, मैं भी मांग ये करते हैं, मिलकर सब करते हैं मीडिया के माध्यम से कि सुनीता हत्याकांड और ये मैनपुर में जो बच्चे का नरकंकाल मिला था, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, वो एक ऐसा अपराध हुआ है जिसके संदर्भ में अनुसंधान जारी है, लेकिन अभी पुलिस को निश्चित रूप से कोई ऐसी पक्की लीड नहीं मिली है जिस पर हम अपराध तक पहुँचा जा सके। पूरी तरह से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं हम प्रयास करेंगे और इसमें सफल होंगे। सर, मैनपुर में भी एक नाबालिग जो बच्चा था उसका ऐसा कुछ हुआ था, तो उसमें क्या निष्कर्ष रहा? अभी केस का तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि उसमें क्या हुआ, लेकिन वो अनटेस्ट चीज़ है अभी, और अभी निश्चित रूप से उसमें कोई लीड हमें मिली नहीं है और उसमें भी प्रयास हमारी तरफ से जारी है। मैनपुर का जो आपने बोला वो तो एसओजी के पास वो फाइल थी, उसका अनुसंधान एसओजी से हुआ है और उसका अनुसंधान पूर्ण होकर जो भी उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं उस हिसाब से हमने उस फाइल का निस्तारण किया है। साथ ही जो भूपसेड़ा के विषय में और हरसोरा वाले नाबालिग बच्ची के विषय में, दोनों में ही स्पेशल टीम गठित हो गई है। आज मेरा एक रीज़न यहाँ पे आके ये भी था कि दोनों फाइलों को मैंने खुद भी उनकी समीक्षा की है और हमें जल्द ही उसमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे।